and she has her path etched out for her. And joining her in conversation is Mr. Kishore Ajwani. Ladies and gentlemen, Mrunal Thakur. Welcome to Rising India, Abhinal. Thank you. Thank you. Good afternoon, everybody. And when we say Rising India, who better than talk to you? Because आपने international film भी की और India की अलग-अलग languages में films भी की, मराठी से start किया. कितनी भाषाओं में film कर चुकी हैं आप? कितनी languages में? हिंदी, मराठी, तेलुगु, जो कि डब हुई बाद में मलयालम और तमिल में. लेकिन उम्मीद करती हूँ कि सारी भाषाओं में, इंडिया के जितनी भी भाषाएं, उन सारी भाषाओं में मैं काम करूँ. तो जब कहा जाता है वन इंडिया वन सिनेमा, क्या अब आपको लग रहा है उसका एरा आ चुका है? डू यू थिंक दिस इज द एज ऑफ वन इंडिया वन सिनेमा? Yes, this is the age. और मैं actually I can't tell you, I'm so proud to be entering the industry at this time because मुझे ना कि सिर्फ मराठी सिनेमा का हिस्सा बनने को मिला, लेकिन हिंदी और तेलुगु. अभी 2 ऑस्कर्स भी आए हैं हमारे देश. And what could nothing prouder, you know, I'm so proud and I really want to represent India on a global level, you know. I want to narrate and tell the stories उन सारे लोगों के जो किसी ना किसी तरह से celebrate ने हम मतलब people are not able to know about their journey. So मुझे इन सारे लोगों का you know journey का हिस्सा बन के एक global platform पे उनकी story पहुंचानी है. That's my aim. So and people would want to know about your journey. Yes. When you would have been growing up, तब तो One India One Cinema नहीं था. Then cinema was dancing around the trees. तो आपने यही सपना लिया था कि ऐसा ही सिनेमा करना है? You know, बहुत लोग यहाँ पे बैठे हैं जिन्होंने बहुत ही संघर्ष, you know, they've had their share of journey, बहुत you know fight करके family से या circumstances से वो आज यहाँ तक पहुँचे. And I actually want to thank my family क्योंकि शुरुआत में मुझे उनका support नहीं था क्योंकि उन्हें डर लगता था कि क्या होगा, इंडस्ट्री कैसी है, अच्छे रोल्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे. बट टू बिगिन विथ जब टेलीविज़न से शुरुआत हुई तो एक अपनापन सा लगा और उससे एक स्टेप ऊपर मराठी सिनेमा से शुरुआत की. और क्योंकि मैं महाराष्ट्रन हूँ, फैमिली जब पूरी टीम और क्रू से आकर मिली, जो सब्जेक्ट्स थे उनके बारे में उनको पता चला, सो दे फेल्ट वेरी प्राउड. फिर लव सोनिया की बात आई और जब फिल्म रिलीज़ होने से पहले फिल्म फेस्टिवल सर्किट्स में जब राउंड्स कर रही थी, चाहे वो मेलबर्न इंडिया फिल्म फेस्टिवल हो या यू नो अमेरिका जब फिल्म गई, तो जो कमेंट्स आ रहे थे कि मृणाल यू आर द नेक्स्ट स्मिता पाटिल. तो स्मिता पाटिल फॉर मी इज़ माई गॉडेस. मैं उनको वर्शिप करती हूँ. उनके सारे फिल्म में मैंने बहुत स्टडी किए हैं और दिस इज़ अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट स्पेशली फॉर अ मराठी गर्ल. तो now my family says ki you know what Mrunal, we are proud of you. There's no looking back. Just one thing, जो भी फिल्म का आप हिस्सा बनोगे, make sure that the audience learns something out of it. एक conversation शुरू होनी चाहिए उस फिल्म के ख़त्म होने के बाद. It's my small effort as an actor to make this society a better place to live in. और आप शेयर करती हैं अपने फैंस के साथ, अपने ऑडियंस के साथ मोमेंट्स जिसमें आप स्ट्रगल भी करती हैं पर्सनली. वो क्यों शेयर करती हैं और ऐसा क्या होता है एक्टर की लाइफ में जो ऐसा स्ट्रगल करना पड़ता है? यू नो आई एम श्योर आप लोग बिलीव करेंगे मुझे, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे दिन होते हैं जहाँ पर वी फील वेरी लो, वी फील कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊँगी. लेकिन हर कोई वो अपनी वल्नरेबल स्टोरी लोगों के सामने बताना नहीं चाहता. लेकिन ये सक्सेस मिलने के बाद भी होता है? ऑफ कोर्स, इनफैक्ट और ज़्यादा, क्योंकि अगर आपकी फिल्म ज़्यादा सक्सेसफुल ना हो और सडनली सक्सेसफुल हो गई तो वो जो प्रेशर है वो और भी बढ़ जाता है. तो आई फील मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक फसाड नहीं रख सकती अपने सामने, क्योंकि वो दिख जाता है. आई एम वेरी बैड एट लाइंग. एंड वॉट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ जो आजकल की जो पीढ़ी है हु इज़ सो मच इनग्रॉस्ड इनटू सोशल मीडिया, जिनको सब लगता है कि आज ये यहाँ पे वेकेशन कर रहे हैं, यहाँ ये सब खुश है, सब हंस रहे. ऐसा नहीं है. आई जस्ट वॉन्टेड देम टू नो दैट there is struggle, there is hard work, you need to be determined, you need to make sure that you work hard and you do not give up. क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं मैं जिनको मिल रही हूँ, एक या दो अटेम्प्ट में ही वो जर्नी छोड़ देते हैं. they change careers. So आपको कभी ऐसा लगा? मुझे लगा ऐसा, लेकिन I did not give up, क्योंकि मुझे I knew that at the age of 13 or 14 मुझे पता था कि I want to be the voice to the voiceless. I wanted to, but at that age, you know, you're so naive, आपको पता नहीं होता आपको क्या करना है. तो बस ये पता था कि कुछ अलग करूँगी. But there was a phase, in fact, लव सोनिया के रिलीज़ के बाद जहाँ पर फिल्म रिलीज़ नहीं हो पा रही थी क्योंकि it was such a hard hitting subject. Then that was a point मुझे लगा शायद I should give up. लेकिन कहीं ना कहीं अंदर मैंने ये सोचा कि अगर मैं अपना 100% अब नहीं दूंगी तो शायद यू नो आई डोंट वांट टू रिग्रेट. पर लव सोनिया जब रिलीज नहीं हो पा रही थी तब आप सुपर 30 की शूटिंग कर रही थी. तब मैं सुपर 30 के ऑडिशन दे रही थी. इनफैक्ट मुझे वो रोल मिला भी नहीं था. ऑडिशंस में रिजेक्ट कर दिया था आपको? वो थोड़े स्केप्टिकल थे कि ये कैसी फिल्म है, इसके वजह से कुछ हैम्पर नहीं होना चाहिए फिल्म के इमेज के लिए. लेकिन जब फिल्म आई तो ऑल द मेकर्स वर वेरी हैप्पी, दे वर प्राउड. और आई एम हैप्पी दैट यू नो इस फिल्म लव सोनिया के वजह से भारत के अलावा कई सारे देशों में काफ़ी सारे रूल्स और लॉज चेंज हुए हैं. मेरे लिए वो सबसे बड़ा अवार्ड है मेरे लिए. और काफ़ी सारी लड़कियां भी वी सेव द गर्ल्स, सो दैट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी टिल नाउ. टीवी पर आने के बाद लोगों ने ये नहीं बोला कि टीवी बहुत ज़्यादा हो गया, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट फिल्म्स बिकॉज यू आर ओवर एक्सपोज्ड इन सीरियल्स? क्योंकि यू नो वी हैव अ स्टीरियोटाइप. वो कहते हैं कि अगर कोई टेलीविजन एक्टर है तो वो टीवी ही करेगा. बट आज सब कुछ बदल गया है. जितने प्लेटफॉर्म्स है, OTT हो या यू नो थिएटर्स हो या फिल्म्स हो, तो सारे एक्टर्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है. एंड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ वो जो एक टैग लगता था ना टेलीविजन एक्टर, वो हट चुका है और वो टेलीविजन ने रिप्लेस किया है इंडियन एक्ट्रेस. सो टुडे आई एम एन इंडियन एक्ट्रेस एंड अ प्राउड वन. ये किसी ने बोला आपको उस वक्त कि नहीं हो पाएगा? बहुत बोला. क्या बोलते क्या क्योंकि बहुत लोग जानते नहीं हैं कि ये ऑडिशन और ये स्ट्रगल का प्रोसेस होता क्या है, तो क्या बोला गया आपको? कहते थे मुझे कि नहीं हो पाएगा, आप घर चले जाइए. घर चले जाइए? हाँ, आप टीवी के लिए बने हैं तो चले जाइए घर. क्यों आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? लेकिन कुछ फिल्म मेकर्स मुझे मिले जिनको मैं थैंक यू कहना चाहूँगी. इनफैक्ट आई वांट टू से थैंक यू टू ऑल दोज पीपल हु सेड आई कांट डू इट. आई एम सो हैप्पी टू बी सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू एंड रिप्रेजेंटिंग इंडियन सिनेमा टुडे. एंड ऑनेस्टली कुछ और हटके करना है. यू नो द जर्नी हैज़ जस्ट बिगन एंड विथ योर सपोर्ट एंड विथ योर लव आई वांट टू ग्रो. आई वांट द वर्ल्ड इंडिया टू ग्रो एंड जस्ट एक्सप्लोर. लैंग्वेजेस की हमने बात की, जहाँ से बात शुरू की. जब अलग अलग लैंग्वेजेस के रोल्स होते हैं और उनके डायलॉग आपको दिए जाते हैं तो वो डायलॉग तो आपको समझ में नहीं आते होंगे, तो फिर कैरेक्टर में कैसे जाते हैं? गुड क्वेश्चन. क्योंकि मेरी मदर टंग जो है वो मराठी है, तो मराठी से और वो जो स्क्रिप्ट लिख कर आती है वो इंग्लिश में आती है. तो इंग्लिश से मैं मराठी में ट्रांसलेट करती हूँ और फिर मराठी से तेलुगु. So the process is 3 times more than what it should be in हिंदी और मराठी. पर डायलॉग्स को लर्न करती हूँ. कभी कभी एडीज़ हेल्प भी करते हैं मुझे, टीचर भी है. और नई भाषा सीखनी मेरी आदत है. मेरे डैड जो कि अभी रिटायर हुआ, ही वाज अ बैंकर, तो उनके वजह से काफ़ी सारे स्टेट्स का हिस्सा बनने का मौका मिला. मेरी स्कूलिंग ना कि सिर्फ मुंबई में हुई, लेकिन केरला में, नागपुर में, अहमदनगर, तो हर जगह हम घूम कर आए हैं. तो भाषा सीखना मेरे लिए इट्स फन. आई रियली एंजॉय लर्निंग. तो आप सक्सेस मिलने के बाद कभी स्कूल गई या अपने पुराने फ्रेंड्स से मिली या पुराने टीचर्स से मिली?
यू वोंट बिलीव, मेरे सारे फ्रेंड्स जो है ये मेरे स्कूल से फ्रेंड, मतलब हर जगह से एक एक बेस्ट फ्रेंड मेरा है और अब भी हम टच में है, क्योंकि मेरे ज़्यादा इंडस्ट्री में फ्रेंड्स नहीं है। ऐसा क्यों? मतलब दे आर माई कॉलीग एंड दे आर वेरी सपोर्टिव, बट जो एक फ्रेंडशिप है ना, जो बचपन से वो कहते हैं ना कि दे आर वेरी ऑनेस्ट, और मुझे लगता है कि ऐसे दोस्तों का आपकी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है जो आपको सही चीज़ बताए, क्योंकि ये वर्ल्ड ऐसा है, इट्स फुल ग्लैमरस, इट्स अबाउट यू नो नाइस थिंग्स, बट आई वॉन्ट टू सराउंड माई सेल्फ विद पीपल जो मुझे बताएं कि ये काम सही नहीं है या ये काम अच्छा है। तो ये जब इतना आपके पास सपोर्ट सिस्टम है जी। तो फिर दिक्कत क्यों आती है? फिर वो स्ट्रगल्स क्यों आती हैं, इमोशनल स्ट्रगल्स, लो होने की स्ट्रगल्स? कभी कभी लगता है कि और अपॉर्चुनिटीज़ मिलने चाहिए। मुझे तकरीबन 10 साल लग गए टेलीविज़न से, हिंदी फिल्म से तेलुगु फिल्म सीतारामम मिलने के लिए, और जो रोल है सीतारामम में सीता का, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग रोल्स, लेकिन वो रोल पाने के लिए मुझे आई हैड टू प्रूव देम ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। मैं अपनी तुलना किसी के साथ नहीं करूँगी क्योंकि हर एक की अपनी अपनी जर्नी है एंड आई रिस्पेक्ट दैट, लेकिन देयर वाज अ पॉइंट वेयर आई फेल्ट कि आई वाज डिजर्विंग बट आई वाज नॉट गेटिंग। ऐसा कोई पर्टिकुलर रोल जो आपने मिस किया, जो आप बताना चाहेंगी? जी, बट इट वाज गुड क्योंकि इट वाज अ ग्रेट लर्निंग। रिजेक्शंस किस तरह से आप लेते हैं, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देयर वर सम ब्यूटिफुल फिल्म्स लाइक जय गंगाजल, जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने काम किया, और बहुत ही आई लुक अप टू हर वर्क, आई लव हर। और शायद जो उन्होंने किया वो मैं उस वक्त कर नहीं पाती और मैं रेडी नहीं थी, तो मैं ये सोचती हूँ कि यू नो व्हाट मृणाल, मे बी यू आर नॉट रेडी देन, यू नीड टू वर्क सो हार्ड टू रीच देयर। वो कहते हैं ना कि भगवान तभी देता है जब ही नोज दैट यू विल वैल्यू इट नाउ। तो आप कैसा बनना चाहती हैं? आखिरी सवाल मेरा, आज से 10 साल बाद जब जर्नी और आगे बढ़ चुकी होगी, तो आप किस तरह बनना चाहती हैं? कौन आइडल है? मैं बस एक आम आदमी की तरह रहना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू बी जस्ट द वे आई एम। इनफैक्ट मेरे जो स्कूल फ्रेंड्स मुझसे मिलते हैं वो कहते हैं कि तू बचपन में भी ऐसी थी, अब भी ऐसी है, और यू नो वी डोंट वांट यू टू चेंज। दूसरी चीज़, I just want to be a part of good cinema, change the definition of how Indian actresses are perceived in the films, you know. Just thoda, जिस तरह मतलब I don't know, and also it's life is full of surprises. आपका support मिलेगा तो I'm sure I'll be able to be a part of lovely scripts, and I hope there are filmmakers who are watching and give me roles which are out of the box. मेरे ख्याल से ऑडियंस भी इससे एग्री करेगी कि आपके फ्रेंड्स ठीक कहते हैं, आप ऐसे ही रहिएगा। Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, Mrinal Thakur. everybody.